नमस्कार, सत्वम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम अगत तंत्र का पॉइंट नंबर 19 यानी कि हेनेटोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है इसमें से एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू तीनों आ रहे हैं। मतलब ये पॉइंट ऐसे देखने जाएंगे तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 19.1 ये टॉपिक देखते हैं। 19.1 टॉपिक क्या कहता है? डेथ। तो सबसे पहले डेथ की डेफिनेशन आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ थ्री वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी, जिसको बिचार्ड्स ट्राइपॉड, बिचार्ड साइंटिस्ट ने ये जो ट्राइपॉड है उसके बारे में ढूंढा है, इसीलिए ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन आईपीसी 46, अभी बीएनएस भारत न्याय संहिता में शायद 99% वो बीएनएस 2 सेक्शन में आता है। तो द वर्ड डेथ इन आईपीसी 46 डिनोट द डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, नॉट द कॉन्ट्रारी। ऐसा करके पूरा आईपीसी 46 में देखने जाओगे तो मतलब वो ये कहते हैं कि ये डेथ जो है वो प्रायः ह्यूमन बींग के बारे में बात की गई है। तो ये जो बीटार्ड्स का ट्राइपॉड है उसमें देखो ब्रेन टिश्यू डेथ है ना, एनोक्सिया टाइप, हार्ट टिश्यू की डेथ और लंग टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह सबों के टिश्यू की डेथ हो रही है। दिख रहा है क्या? है ना। डायग्राम इसीलिए रखा है, विजुअलाइज हो रहा है ना, विजुअल एक्यूटी आपकी ब्रेन की इतनी अच्छी हो जानी चाहिए। ये पीपीटी ये सब जो भी है, पीडीएफ पीपीटी डायग्राम उसके लिए ही है। Thanatology देखो, it is a branch of science. Logis means knowledge, branch of science that deal with the study of death in all aspects. डेथ की स्टडी ऑल एस्पेक्ट में जानने को थेनेटोलॉजी बोलते हैं। अभी आगे आएगा स्टेजेस ऑफ द डेथ। तो डेथ के प्रायः दो स्टेज होते हैं, सोमेटिक और मोलिक्यूलर। सोमेटिक को सिस्टमिक क्लिनिकल भी बोलते हैं और मोलिक्यूलर को सेल्यूलर भी बोलते हैं। भी देखते हैं सोमेटिक डेथ क्या है। द टर्म डेथ इटसेल्फ रिप्रेजेंट द सोमेटिक डेथ। जो हम जस्ट डेथ बोलते हैं वो सोमेटिक डेथ बोलते हैं। ठीक है। इट इज द कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ द वाइटल ऑर्गन, लाइक वही ऊपर जो था वही सेम, क्योंकि डेथ की जो डेफिनेशन है वही सोमेटिक है। क्योंकि देखो ये क्यों है, when these organs stop their function, other organ which are depend on them also stop the function। ये जो ऑर्गन है वो वाइटल मेन ऑर्गन है। अगर यही ऑर्गन फंक्शन अपना छोड़ देंगे तो जो दूसरे उनके ऊपर डिपेंडेंट ऑर्गन है वो तो छोड़ने वाले हैं। एंड nowadays the circulation and respiration are maintained by the artificial means। अभी जो सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन जो है वो आर्टिफिशियल मीन्स से भी हो रहा है। सो अगर हम आज के जमाने में देखना जाए तो ब्रेन स्टेम डेथ है उसको ही डेथ ऑफ द इंडिविजुअल मानेंगे, क्योंकि ये ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स जो है वो तो आर्टिफिशियल मीन से भी हो रहे हैं। ठीक है। आगे आएगा सेल्यूलर डेथ आफ्टर सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ हो जाए बाद में टिश्यू एंड सेल है वो थोड़े टाइम के लिए सरवाइव करते हैं। वो अपनी वो कितने टाइम पे सरवाइव करते हैं वो डिपेंड ऑन द टिश्यूज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। टिश्यू को कैसी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। व्हेन दिस सेल डाई इट इज नोन एज मोलिकुलर डेथ, है ना। तो देखो उसका टाइम है, ये एमसीक्यू में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ब्रेन सेल को ऑक्सीजन बहुत चाहिए, तो 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 5 मिनट में डेथ हो जाएगी। कॉर्निया 6 आवर तक रहेगा, किडनी है वो 4 आवर तक रहेगा, मसल है वो 6 आवर आसपास रहेगा, स्किन है वो 2.4 आवर आसपास रहेगा। 2 से 4, नॉट 2.4, सॉरी 2 से 4 आवर के बीच में रहेगा। अभी आप सब लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई ये इतना रह रहा है, इससे हमें क्या, हमें क्या? तो हमें क्या का आंसर इधर है, व्हाट इज इट्स क्लिनिकल रेलेवेंस। सो द बेनिफिट ऑफ टाइम लैग बिटवीन सोमेटिक एंड मोलिकुलर डेथ हेल्प्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विथ मिनिमम और नो डैमेज। ये मोलिकुलर डेथ और जो सोमेटिक डेथ है उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो टाइम पे हम जो वो ऑर्गन है या तो कोई भी चीज है उसको आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं विथ नो और मिनिमल डैमेज। ठीक है, पता चला। सो ये हमें क्या का आंसर इधर आ गया। भी आएगा उसके बाद में पॉइंट है वो मोड ऑफ द डेथ।
So mode of the death indicates the most affected system and loss of the function permanently and irreversibly. हमको आगे तो बता दिया कि यही तीन है ट्राइपॉड, कहाँ गया ये, ब्रेन, हार्ट एंड लंग। भी मोड मतलब वो कौन से मोड में, ये तीनों में से भी कौन सा, वैसे देखने जाओगे तो मोड ऑफ डेथ है वो उतनी क्लियर नहीं रहेगी, क्योंकि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से डिपेंडेंट है। और हमको भी वैसे भी अगर देखना है तो कैसे देख सकते हैं, तो देखो ये डायग्राम रखा है, ब्रेन का कोमा, इम्पेयरमेंट ऑफ सीएनएस, एस्फेक्सिया, रेस्पिर प्रॉब्लम, सिंकोप, फंक्शन एंड हार्ट ऑफ द सर्कुलेशन, स्टॉपेज हो जाना। देखते हैं बारी बारी। तो ये तीनों है, कोमा, सिंकोप एंड एस्फेक्सिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डेथ। तीन ये होगा, एक अलग दे देगा। तो कोमा क्या है, ए स्टेट ऑफ प्रोफाउंड, बहुत लंबे समय तक अनकॉन्शियसनेस, फ्रॉम विच ए पर्सन कैन नॉट बी अराउज्ड विथ मिनिमम और नो डिटेचेबल रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिम्युली। मतलब वो ऐसा फेस है जिसमें से पर्सन बाहर नहीं निकल पाएगा और स्टिम्युलस में भी मिनिमम या तो कोई उतना, वी कैन से दैट नॉट दैट मच प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स, एंड इज ए डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ द ब्रेन एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू इट। उसका डेथ जो है वो ब्रेन जो है वो फेल होने की वजह से हुआ। उसकी कॉज क्या है, इंजुरी, कोई भी ब्रेन डिजीज होए या तो ज्यादा इंटॉक्सिकेशन, मदिरापान वगैरह। अभी पोस्टमार्टम में हमको कैसे पता चलेगा, तो पोस्टमार्टम में ट्यूमर या तो लीजन दिखेगा, हेमरेज दिखेगा ब्रेन के पार्ट में, और जो मेनिंजीज है वो इन्फ्लाम्ड हो गई होगी। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है। सिंकोप, तो इट इज ए डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया एंड हाइपोपरफ्यूजन, है ना। हाइपोपरफ्यूजन, ब्रेन तक ठीक से, ब्रेन हार्ट तक सारे टिश्यू तक उतना वो ब्लड नहीं पहुंचता है। इसका कोज क्या है, नॉट ओनली ब्रेन, हार्ट, ब्रेन एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। हार्ट डिजीज की वजह से इसकी कोई भी पैथोलॉजी ब्लड में है, ब्लड बहुत थिक हो गया है तो भी पहुंचने में दिक्कत आएगी, और हेमरेज, ये सब इसके कोज है सिंकोप के। इसकी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पर द केविटी कंटेन्स कंपेरेटिवली लिटिल ब्लड। अगर केविटी में लिटिल ब्लड है तो फिर उधर पहुंचने में दिक्कत आएगा, है ना। तो ऑर्गन्स आर पेल, ऑर्गन पेल हो गए, हमको पता चलेगा हाँ इधर तो एनीमिया जैसा लग रहा है, या तो कैपिलरी के बीच में कंजेशन हो गया हो तो ब्लड आगे पास नहीं हो जाएगा। तो ये सब आपको, अगर कैपिलरी कंजेस्टेड मिल रही है पोस्टमार्टम में तो आपको पता चल जाएगा कि भाई नहीं, इधर कुछ कोस है, वो क्या है, सिंकोप है। अभी सिंकोप के बाद में आता है एस्फेक्सिया। तो दिस इज अ डेथ फ्रॉम फेलियर ऑफ द फंक्शन ऑफ लंग। तो इसका कोस क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, या तो आपने ओपियम का पॉइजनिंग किया है, उसकी वजह से जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, जो मसल का साइकिल है वो खराब हो गया है। फिर आपको एस्फेक्सिया हो गया कोई भी ट्रोमा की वजह से, ट्रोमा एक्सीडेंट की वजह से जो एस्फेक्सिया हो गया है, तो उसकी वजह से लंग का जो फंक्शन है वो फेल हो जाता है। अभी आएगी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसकी कैसे करेंगे, तो साइनोसिस सबसे पहले होगा, फिर पिटेचल हेमरेज। देखो ये एमसीक्यू बहुत आता है। पिटेचल हेमरेज जो है वो किस में आएगा, मोड ऑफ डेथ। पिटेचल हेमरेज आप फेस में देख सकते हो, कंजक्टिवा में देख सकते हो, सबप्लूरा में देख सकते हो, और विसेरा, जो विसेरा है वो पूरी कंजेस्ट हो गई होगी। तो ये क्या था, पोस्टमार्टम फाइंडिंग, किसमें, मोड ऑफ डेथ, ठीक है। अभी आएगा देखो 19.1 पूरा जो डेथ था, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, डेफिनेशन, स्टेज एंड मोड ऑफ डेथ। अगर इसको ही 10 मार्क में पूछना है तो साथ में क्या बोल देंगे, साइन ऑफ डेथ पूछ लेंगे। साइन में कौन सा रख देंगे, या तो इमीडिएट, या तो अर्ली, या तो लेट। इन तीन में से कोई भी दो रख देंगे, एक रख देंगे ऐसा। या तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा या तो 10 मार्क का एसएक्यू या एलएक्यू बनेगा। पता चला, आगे बढ़ते हैं। देखो 19.2 पॉइंट क्या बोल रहा है, साइन ऑफ द डेथ। तो आज हम ये वीडियो में अप टू इमीडिएट साइन, या तो अर्ली की एक दो साइन पॉसिबल है तो अर्ली की एक दो साइन देखेंगे, या तो इमीडिएट साइन तक रखेंगे। तो देखो साइन जो है वो तीन प्रकार की साइन है, इमीडिएट साइन, अर्ली साइन एंड लेट साइन। इमीडिएट साइन जो है वो क्या करती है,
कंस्टिट्यूट सोमेटिक और क्लिनिकल डेथ। जो हमने बताया कि जो सोमेटिक और जो क्लिनिकल डेथ है वो दोनों सिनोनिमस है। फिर अर्ली जो साइन है वो मतलब इमीडिएट में ये दोनों आता है। अर्ली में क्या है, फॉलोज अबाउट 12 to 24 आवर आफ्टर डेथ एंड इट डिनोट्स द मोलिकुलर और सेल्यूलर डेथ। मोलिकुलर और सेल्यूलर डेथ के बाद में जो आती है वो लेट साइंस है। तो अभी इमीडिएट साइन देखेंगे। तो इमीडिएट साइन क्या है, तो इमीडिएट साइन में प्रायः 4 चीजें आएंगी। सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, सेसेशन का मतलब स्टॉपेज, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, इनसेंसिबिलिटी एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि मैं बहुत इजी वे में आगे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझाऊं। ठीक है, बने रहिए इधर ही। सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, so the heart sounds are not heard for a continuous period of 5 minutes and it is acceptable as evidence of death। अगर आपको किसी को डेथ कंसीडर करना है, कल सुबह आप डॉक्टर बन गए, ऐसे कोई गांव है उधर आपको डेथ कंसीडर करने जाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपका हार्ट का साउंड कंटिन्यूअसली वो पेशेंट का 5 मिनट तक नहीं आएगा। ए फ्लैट ईसीजी फॉर कंटिन्यूअस 5 मिनट्स, ये फ्लैट हो जाएगा, पूरा जो है ना स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, देखो ये नॉर्मल है, पर एसिस्टोली जो है ऐसा पूरा फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट ईसीजी है। दूसरा, उसका पल्स नहीं मिलेगा और साइनोसिस और इडीमा बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है पूरा हाथ कैसा हो गया, ये पूरा ब्लूइश वगैरह सब देखो पेल जैसा हो गया है ये इधर इधर। ओके, भी देखो उसके लिए भी कोई भी टेस्ट होगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हार्ड पेपर 5 मार्क में से ही पूछ लेते हैं हार्ड पेपर में। कौन सी टेस्ट है, पहले एक बार टेस्ट के नाम देख लेते हैं। मैग्नस टेस्ट, डाइफनस टेस्ट और आईकार्ड्स टेस्ट। ठीक है, ये पिक्चर है ना बहुत ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, तो देखो बहुत कम जगह पे आपको ये ऐसे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन या टेस्ट के मिलेंगे। मैंने तो जिधर जिधर बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियो देखे, देखा है कैसा है। मैं भी ये बनाने वाला था तो मैंने देखा था कि भाई लोग कैसे रखते हैं, तो मैंने ऐसे फोटो नहीं देखे कहीं पे भी किसी के पास। मेजोरिटी 99.99% तो मैंने जितने वीडियो देखे उसमें नहीं था। ये पहला ऐसा वीडियो है कि जिसमें सारे के पिक्चर हमने कहीं से ढूंढ ढूंढ के, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या तो कुछ सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे ऐसे पिक्चर रखे हैं। ये पिक्चर रखने का यही मतलब है या यही महत्व है कि आपको पिक्चर देख के पता चले। फोरेंसिक साइंस आप जो बोलते हो ना, हार्ड लग रहा है हार्ड लग रहा है, वो पिक्चर नहीं होते उतने हो तो आप उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा बोलते हो कि थियरी की तरह रट्टा मारना है। तो अभी रट्टा तो मारना है पर थोड़ा विजुअलाइज करके रट्टा मारोगे तो क्या है, स्मार्ट रट्टा होगा। ठीक है, चलो मैग्नस टेस्ट देखते हैं। मैग्नस टेस्ट कंसिस्ट in tying a ligature tightly round the base of the finger, tying a ligature roundly in the base of the finger sufficient to cut off the venous channel without occluding the artery। मतलब वो venous channel को बंद कर देगा। venous channel को बंद कर देगा मतलब क्या है, वो deoxygenated blood उधर से जाएगा नहीं, तो उधर से क्या रहेगा, the finger remains white if the circulation is entirely ceased, otherwise the seat of the ligature is marked by a bloodless zone and the portion becomes gradually blue and swollen। देखो blue and swollen हो रहा है ना। तो ये क्या है, मैग्नस टेस्ट है। ये फिंगर है, बेस ऑफ द फिंगर पे पूरा वो ऐसे बहुत लोग रखते हैं ना, फिंगर पे नहीं रखते पर हाथ में जो जिधर रेडियल आर्टरी होती है उसके आजू बाजू में वो लोग रबर बैंड बांधते हैं, तो पूरा उधर ब्लड सर्कुलेशन वो हो जाता है, तो पूरा ऐसे आप दाग धब्बे देख सकते हो उधर। तो मैग्नस टेस्ट पता चला। इसके बाद जो है डाइफनस टेस्ट और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। तो ड्यूरिंग लाइफ द वेब्स, अभी देखो किसी को तो वेब्स ऑफ द फिंगर ही नहीं पता है, तो देखो ये जो वेब्स, ये जो है ना इसको वेब्स बोलते हैं। इधर ये वेब्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर इधर जो वेब्स ऑफ द फिंगर, आप दोनों फिंगर के आजू बाजू में ऐसा जो वी बनता है ना, उसके जो ये जो आपको दिख रहा है वो वेब्स है। तो वेब्स ऑफ द फिंगर अपीयर स्कारलेट और वेरी रेड। अभी देखो ये स्कारलेट टाइप और वेरी रेड क्यों दिखेंगे, क्योंकि इधर ब्लड फ्लो है, लिविंग में ब्लड फ्लो रहेगा तो रेड दिखेंगे डेफिनेटली। देखो ये आर्टरी जा रही है इधर ही, तो ये इसके लिए ऐसा
आपको ऐसे दिखाई दे इसके लिए ये पोजीशन में फोटो रखा है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, एंड ट्रांसल्यूसेंट इफ द हैंड विद द फिंगर एबडक्टेड इज हेल्ड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग लाइट आर्टिफिशियल और द नेचुरल। अभी एबडक्ट कर लिया फिर उधर लाइट रखा, इट अपीयर येलो और ओपेक आफ्टर द डेथ। देखो ये येलो दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस है ना। इसी एरा चार्ट में देखो कौन सी कलर ब्लाइंडनेस है, थोड़ा सा येलो आपको दिख रहा है। तो ऐसा आपको डेथ में, ये पर्सन तो जिंदा है तो यहाँ से रहेंगे ना, डेथ तो है नहीं, पर ऐसा आपको डेथ में देखने को मिलेगा। ये कलर के लिए रखा है उधर, ऐसा इधर ऐसा दिखेगा। द हैंड हावेवर में अपीयर रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो तो भी ये रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, या तो सिंकोप में भी हो जाएगा। ठीक है, तो डायफनस टेस्ट या तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट क्या कहता है कि जो वेब्स ऑफ द फिंगर है वो रेड हो जाएंगे, रेड होते हैं पर वो डेथ में येलो और ओपेक हो जाएंगे, और रेड जो होंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होंगे। ठीक है, अभी आई कार्ड्स टेस्ट। ठीक है, आई कार्ड्स टेस्ट को दूसरा फ्लोरोसेंट टेस्ट भी बोलते हैं, फ्लोरोसेंट टेस्ट। तो हाइपोडर्मिक डर्मल में इंजेक्शन देते हैं, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ फ्लोरेसिन। इसके लिए फ्लोरासिन मतलब वो फ्लोरेंस प्रोड्यूस करता है, does not produce any discoloration of the skin if the circulation had stopped, but it render the neighboring skin yellowish green when seen in the light if the circulation is still going on। देखो ऐसा फ्लोरेसिन आजू बाजू के स्किन में अगर सर्कुलेशन चल रहा है ना तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, हाइपोडर्मल इंजेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्कलरेशन। अभी वो डिस्कलरेशन उधर नहीं करेगा, पर वो किधर करेगा, अगर मैंने इधर डाला, सपोज इधर डाला, तो वो इधर कुछ डिस्कलरेशन नहीं करेगा, किधर करेगा, बाजू में, इधर और इधर। इतने एरिया में डाला, इधर इंजेक्शन लगाया तो इधर नहीं करेगा, इधर और इधर करेगा। इट रेंडर नेबरिंग स्किन येलो इज ग्रीन व्हेन सीन इन डे लाइट इफ द सर्कुलेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इधर सर्कुलेशन चल रहा है तो क्या है, येलो इज ग्रीन करेगा, वरना कुछ भी डिस्कलरेशन नहीं होगा। पता चला। और ये सॉल्यूशन में फ्लोरेसिन इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ रिसोर्स ऑफ हेलिन एंड 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 8 ml ऑफ वाटर। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए चलेगा, ये खाली मैंने ऐसे ही रखा था, थोड़ा अच्छा लगा था मेरे को। पर ये पता चला ऐसा फ्लोरेसिन, ये डायग्राम आपको फ्लोरेसिन कैसा मतलब डे लाइट में आता है इसके लिए रखा है, बहुत मेहनत के बाद ये डायग्राम मिला है। ठीक है, तो ये 3 साइन थी, कौन सी थी, एक मैग्नस टेस्ट, डायफनस टेस्ट एंड आइकार्ड्स टेस्ट। भी इसके बाद आएगा, क्या आएगा, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो कैसे पता चला, स्टेथोस्कोप इज अप्लाइड टू द अपर पार्ट ऑफ द लंग, लंग्स जैसे होते हैं तो उसके अपर पार्ट पे आप स्टेथो रखेंगे, वेयर द फेंटेस्ट साउंड कैन बी हर्ड, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द साउंड फॉर 5 मिनट्स। उधर क्या था, फ्लैट ईसीजी था, ऐसे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द साउंड वो डेथ है प्रूफ। फिर दूसरे आप एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करेंगे तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं मिलेंगी, पाल्पेशन करेंगे तो उतना ठीक से आपको पता नहीं चलेगा, अस्कल्टेशन में ब्रीथिंग साउंड ही नहीं को आएगा, अप्रोक्स 5 to 10 मिनट्स तक नहीं आएगा। भी देखो उसकी भी टेस्ट आएगी अलग अलग, मिरर्स टेस्ट। देखो ये सब डायग्राम ऐसे आपको मतलब मजा आ जाए ऐसा। क्या करना है, ये पर्सन है, इनकी टेस्ट करना है, मिरर उसके सामने रखना है, तो अगर वो उसका रेस्पिरेशन चल रहा है तो ऑक्सीजन उसके बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन ह्यूमिड रहेगा, ह्यूमिड रहेगा तो वो डायरेक्ट मिरर के सरफेस में क्या है, देखो ये सरफेस अगर आपको देख रही है तो ये सरफेस पूरी डिम हो गई है। कभी कभी चश्मे वाले लोग को बारिश में हो जाता है ना, कार का शीशा जब बारिश की ह्यूमिडिटी से हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, पर्सन है वो क्या है, अलाइव है। अगर डेथ है तो ये नहीं होगा। सेम यही लिखा है इधर, held in front of the open mouth and nostril become dim due to condensation of warm moist air if respiration real but not otherwise, this test is useful in cold weather। ठीक है, दूसरा फीदर्स टेस्ट है, भी इंसान के सामने इधर फीदर रख दो, अगर फीदर अभी इधर से थोड़ा सा एयर आ रहा है तो फीदर थोड़ा सा मूव करेगा, है ना। तो यही सेम इसमें यही लिखा है, इट इज नॉट रिलायबल टेस्ट एज एयर और नर्वसनेस ऑन द पार्ट, अगर वो इंसान नर्वस है तो फिर ये रिलायबल नहीं है।
पर हमको वो नर्वस बर्वस नहीं, पर ये तो जस्ट फीवर टेस्ट क्या है वो पता चलना चाहिए। रेस्पिरेटरी टेस्ट है। फिर विंस्लो टेस्ट है। विंस्लो टेस्ट में देखो ये इंसान ऐसे सो रहा है, हेड इसका इधर है, लेग इसका इधर है, ऐसे सोचो। तो ये इनका जो चेस्ट एरिया है उसके ऊपर मैंने स्मॉल बाउल ऑफ वाटर और मर्क्यूरी, मतलब कोई लिक्विड फील्ड बाउल उसके चेस्ट पे रखना है सब्जेक्ट के। एंड द अरेंजमेंट ऑफ सम लाइट रे फॉलिंग ऑन द सरफेस, देखो ये लाइट रे इसके सरफेस में फॉल हो रहे हैं। स्लाइटलेस मूवमेंट ऑफ चेस्ट होगा तो लाइट रे के मार्क से वो अप्रिशिएट होगा। तो ये जिंदा है तो देखो थोड़ा सा लाइट रे के मार्क से अप्रिशिएट हो रहा है, तो मतलब वो अलाइव है। अगर नहीं हो रहा है मतलब उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, पता चला। तो ये था क्या, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें भी कितनी टेस्ट थी, मिरर टेस्ट, फिर फीदर टेस्ट एंड विंस्लो टेस्ट। भी चलो रिवीजन करो। आगे देखो आगे कौन कौन सी टेस्ट आई थी वो वाले में। तो आई कार्ड टेस्ट, डाइफनस टेस्ट, है ना, यही आई थी। क्लियर। अभी इनसेंसिबिलिटी, इनसेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन। किसका सेंसेशन, टच, पेन एंड टेम्परेचर का। दूसरा लॉस ऑफ वॉलेंटरी पावर टू द मूव एंड द रिफ्लेक्सेस आर आल्सो लॉस्ट। तो अभी ये डेथ में ऑल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम तो सीज है, तो उसका मतलब तो ये आ गया ही। जो सब्जेक्ट है उसको कुछ पता ही नहीं है सेंस का। सेंस का पता नहीं है क्यों, क्योंकि सेंसरी और मोटर फंक्शन का लॉस है। तो इनसेंसिबिलिटी पता चल गया, हाँ ऐसा ही होगा। तो अभी आगे बता रहे, देर इज अ लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, नो रिस्पॉन्स एंड नो टोनिसिटी ऑफ द मसल। मसल का टोन भी चला गया है। एंड प्यूपिल है वो वाइडली डायलेटेड, ऐसा पूरा डायलेट हो गया है वाइडली। दिस कैन बी कंक्लूसिव, ये जो ईईजी आता है ब्रेन का इलेक्ट्रो एनसेफलियोग्राम आता है, तो वो है वो 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली फ्लैट, उसमें भी जो रे आए वो। ठीक है, उसके बाद जो आता है चेंज इन आई, तो लस्टर जो कॉर्निया का है वो चला जाता है, कॉर्निया पूरी ओपेक हो जाती है। और इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो 21 टू 10 से 21 के बीच में वो 0 आ जाता है। फिर ये टेक्न्योर, ये आगे आता है क्या है ये दिखेंगे। ये टेक्न्योर क्या है, तो जो कॉर्निया और कंजक्टाइवा जो होती है वो ड्राई हो जाती है और डिसकलर्ड हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय पे ये जो है वो एयर से एक्सपोजर हो रहा है, और उसकी वजह से जो सेल डेब्रीज है एटमॉस्फेयर में या डस्ट है वो पूरा उधर एक्यूमुलेट हो रहा है अंदर अंदर अंदर। ठीक है, तो वो टेक्न्योर, ये याद रखो, उसको क्या है, ड्राइंग ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा बोलते हैं। रेटाइनल वे जो वेसल्स है वो सेगमेंटेड हो जाएगा, और रेटाइनल पेल एंड हेजी हो जाएगा डेथ के बाद में। ठीक है, तो इधर तक हमारा था इमीडिएट चेंज। ठीक है, अर्ली चेंज, लेट चेंज एंड बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।